आज हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान का जो कक्षा 8 का बुक है, जो नया एनसीईआरटी का बुक लॉन्च हुआ है अभी बिहार सरकार के द्वारा। पहले दूसरा बुक चलता था जो कि स्टेट गवर्नमेंट का था, और ये एनसीईआरटी वाला बुक आ गया। तो इसको आज हम लोग अध्ययन करेंगे, और इसमें जो चैप्टर है, इस चैप्टर का क्या नाम है, उसमें हम लोग बेस्ट जो प्रश्न दिया है यहाँ पे इसको पढ़ने वाले हैं। और इस चैप्टर का नाम है, दूसरा चैप्टर है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। तो चलिए आज हम लोग बिना देरी किए हुए इस सवाल को पढ़ते हैं। कह रहा है कि मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाला सामान्य रोग। मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाला सामान्य रोग, ये जितने भी रोग दिए हैं ये सब रोग किस में होता है, कोई ना कोई जानवर में, मनुष्य में हो ही जाता है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे दिया है मानव रोग, रोग कारक सूक्ष्म जीव, यानी मानव रोग जो है कौन सा रोग कारक सूक्ष्म जीव है, संचरण का तरीका क्या है, और बचाव के उपाय और सामान्य, इसके बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्षय रोग। क्षय रोग जो है जीवाणु से होता है, और इसका संचरण का तरीका जो है वायु है। फिर खसरा जो है, मिजल्स जो है, ये वायरस सूक्ष्म जीव के कारण होता है, और संचरण का तरीका वायु है। इससे बचाव करने के लिए क्या कर सकते हैं, रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना होगा। रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना, उचित समय पर टीकाकरण करना होगा। यानी रोगी का जो भी सामग्री है उसको टोटली अलग रखना होगा। उसके तौली, अंगोछे, जो भी वस्तुएं हैं उसको सब अलग रखना है उससे बचाव के लिए, ठीक है। और इसको फैलने का तरीका जो है, कैसे फैल जाएगा, वायु से, दूषित वायु से और दूषित वायु से। फिर देखिएगा चिकन पॉक्स है, जो वायरस से होने वाला रोग है, और संपर्क जो है सीधे संपर्क से फैल जाता है, वायु से फैल जाएगा। फिर पोलियो जो है वायरस से होने वाला रोग है, और वायु या जल से होने वाला रोग है। अगला है हैजा, जो जीवाणु के कारण होता है, और इसका संचरण का तरीका क्या है, जल और भोजन है, जो कि व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाना, भली भांति पके भोजन, उबला पेय जल एवं टीकाकरण, समय समय पे टीकाकरण भी करना उचित होगा। टाइफाइड जो है, टाइफाइड किसके कारण होता है, तो जीवाणु के कारण होता है, और संचरण का तरीका जल है। साथ ही ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हैजा जो होता है जीवाणु के कारण होता है, टाइफाइड जो होता है ये भी जीवाणु के कारण होता है, याद रखना है। पोलियो जो है ये वायरस के कारण है, तो ये सब चीज़ें याद रखना होगा। हेपेटाइटिस ए जो है ये वायरस के कारण फैलता है, और फैलने का तरीका जल है, यानी दूषित जल। फिर कह रहा है कि उबले हुए पेयजल का प्रयोग करके और समय समय पर टीकाकरण करके हम लोग इससे बच सकते हैं। फिर मलेरिया है, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है, और ये मच्छर के द्वारा फैलता है, और इससे बचाव का तरीका है मच्छरदानियों का प्रयोग करना, मच्छर भगाने वाले रसायन का प्रयोग करना, कीटनाशक का छिड़काव करना, एवं मच्छर के प्रजनन अंग को रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्र ना होने दें। यानी जो भी गंदे जल जो आपके घर के आसपास जो नाला है वहाँ पे एकत्रित हो जाते हैं, जिसमें काफ़ी मात्रा में सूक्ष्मजीव उत्पन्न हो जाते हैं, साथ ही साथ मच्छर भी उत्पन्न हो जाता है, और उस मच्छर के द्वारा जिसमें मादा एडिज मच्छर होता है वह भी उत्पन्न हो जाता है, जो ठंडे स्थानों पर रहता है, और उसको काट लेने से क्या हो जाता है, मलेरिया नामक बीमारी हो जाती है। तो चलिए कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ पे करने वाले हैं, जैसे जीवाणु बैक्टीरिया से होने वाले कुछ रोग, इसी पे लिख देते हैं, बैक्टीरिया से होने वाले रोग, बैक्टीरिया से होने वाले रोग। साथ ही इसका ट्रिक है पंडित का टिक, न्यू है बैक्टीरिया, प से यहाँ पे साथी बनता है प्लेग, क्या बनता है, प्लेग। डी से क्या बनता है, डिफ्थीरिया। का से क्या बनता है, काली खांसी बनता है, काली खांसी। टी से क्या होता है, टिटेनस होता है। न्यू से क्या होता है, न्यूमोनिया होता है। है से हो जाता है हैजा, है से क्या हो जाता है, हैजा। और एक का जो छूट गया साथी, इससे होता है कोढ़। कौन सा रोग होता है, कोढ़, ठीक है। और बैक्टीरिया से बनता है बैक्टीरिया, क्या बनता है, बैक्टीरिया। यानी बैक्टीरिया से होने वाले रोग का ट्रिक है
पंडित का टिक नींव है बैक्टीरिया। प से प्लेग, डी से डिप्थीरिया, क से काली खांसी, टी से टिटेनस, क से कोढ़, न्यू से न्यूमोनिया, है से हैजा और बैक्टीरिया से बैक्टीरिया। यानी जब इतना साथी याद रख लीजिएगा तो इससे आपको वायरस से होने वाला रोग भी पता चल जाएगा कि कौन वायरस से रोग है। तो जो इसमें जीवाणु से होने वाला रोग है उसको छांट लीजिए तो बाकी बच गया, वायरस से हो जा सकता है। फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे मलेरिया किससे होता है, प्रोटोजोआ से होता है, हेपेटाइटिस से वायरस से होता है। यहाँ पे टाइफाइड जो होता है टिटेनस या यहाँ पे लिख सकते हैं टाइफाइड के लिए। फिर उसके बाद तपेदिक जो होता है, तपेदिक, तो से तपेदिक के टाइफाइड भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? टाइफाइड। टाइफाइड बोलिए या तपेदिक बोलिए। पंडित का टिक नींव है बैक्टीरिया यानी प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक, काली खांसी, टिटेनस, कोढ़, न्यूमोनिया, हैजा, ये सब बीमारी का नाम है। तो चलिए साथी फिर हम लोग आगे के क्लास में पढ़ेंगे।